नमस्ते, मैं हूँ रवि आनंद। सनातन धर्म के व्रत उपवासों में एकादशी, नवरात्रि, शिवरात्रि, पूर्णिमा और अमावस्या प्रमुख है। इनमें एकादशी का विशेष महत्व है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी तिथियां आती है, जिसमें फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुरूप ही यह एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है। खासकर इसकी कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर का फल मिलता है। महाभारत युद्ध से पूर्व धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से फाल्गुन कृष्ण एकादशी के कथा के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी सफलताओं को देने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। एक बार देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से विजया एकादशी की कथा, महत्व व विधि के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में कैकेयी की इच्छा से राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। इस दौरान लंकापति रावण ने माता सीता का छल से पंचवटी में हरण कर लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन भटकते रहे। इस दौरान उनकी भेंट जटायु, हनुमान, सुग्रीव से हुई। सीता का पता चलते ही वे समुद्र तट पे पहुंचे, जहां उनके सामने समुद्र को पार कर लंका पहुंचने की चुनौती थी। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम को बताया कि समुद्र के पास ही वग्दालभ्य ऋषि का आश्रम है। इसके बाद वे ऋषि वग्दालभ्य के आश्रम पहुंच ऋषि को प्रणाम किया और लंका पहुंचने का उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत अपने अनुज व प्रमुख साथियों के साथ करें। निश्चय ही आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। श्री राम ने ऋषि के बताने पर इस व्रत का विधि विधान से पालन किया। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रात्रि जागरण किया। इसके बाद व्रत के पुण्य प्रभाव से रामचंद्र की वानर सेना ने समुद्र में पुल का निर्माण किया, लंका पर चढ़ाई की और रावण को युद्ध में परास्त कर धर्म का परचम लहराया। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी मनाने का चलन हुआ। अतः जो भी दशमी तिथि को वेदी बनाकर उस पर सप्त धान्य रख सोने, चांदी या तांबे के कलश पर भगवान विष्णु के चित्र या प्रतिमा का स्थापन कर एकादशी तिथि को भगवान की विधिवत पूजा अर्चना कर जागरण, जप व कीर्तन कर द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को यह कलश व धन धान्य का दान देता है। शत्रुओं का नाश होता है और सुख संपत्ति और विजय की प्राप्ति होती है।